महामुकाबले के लिए सिर्फ और सिर्फ एक दिन बचे हैं। आरसीबी बनाम पंजाब किंग्स, ये मुकाबला अगर यदि आपने नहीं देखा, अगर यदि आपने ये मिस कर दिया ना, तो समझिए बहुत कुछ मिस कर दिया। क्योंकि साल 2008 में शुरू हुआ था आईपीएल और आज साल 2025 है। ना पंजाब किंग्स ने एक भी खिताब जीता है, ना आरसीबी ने एक भी खिताब जीता है। इन दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला बहुत अहम रहने वाला है। एक का तो दिल टूटेगा और एक के घर सपना सजने वाला है, क्योंकि श्रेयस अय्यर की कप्तानी में लगातार वो 3 टीमों को प्लेऑफ में पहुंचाए, प्लेऑफ में फाइनल तक खेला है। पहला दिल्ली कैपिटल्स, उसके बाद केकेआर चैंपियन बनी, उसके बाद साल 2025 आता है पंजाब किंग्स इनटू द फाइनल। उसके बाद मैं आरसीबी की तरफ जाता हूं तो रजत पाटीदार, भाई रजत पाटीदार की फर्स्ट टाइम ही कैप्टनसी उन्होंने डेब्यू किया और डेब्यू में ही उन्होंने तहलका मचा दिया। जिस अंदाज से उन्होंने खेला है और जिस अंदाज से उन्होंने कैप्टनसी करी है, तो उसका तो दीवाना हर कोई है। और उसने यार बात बोल के दिल जीत लिया यार। पता है क्या बोला? जिस टाइम मैंने सुना था कि साल 2011 में विराट कोहली से जब पूछा था कि आप किस लिए वर्ल्ड कप जीतना, तो उन्होंने साफ साफ कहा था मैं सचिन तेंदुलकर के लिए वर्ल्ड कप जीतना चाहता हूँ। साल 2025 है, कुछ नहीं बदला। जब रजत से पूछा आपका क्या हॉबी है, किस लिए आप जीतना चाह रहे हैं, उन्होंने साफ कहा कि मैं विराट कोहली के लिए एक आईपीएल ट्रॉफी जीतना चाहता हूँ बस। ये शब्द आपको छोटे लगेंगे, ये रजत पाटीदार के ये सब शायद आपको छोटे लग सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो बात कही है ना, जो इमोशन बोला है ना, जिस इमोशन में बोला है ना, वो बहुत बड़ा है। क्योंकि विराट कोहली जैसा बल्लेबाज के लिए अगर यदि आप एक ट्रॉफी जीतने के लिए इतना लड़ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितने खास प्लेयर हैं यार। कमाल की ये अचीवमेंट होगी। साल 18 साल का सपना वो सच हो सकता है। जिस ट्रॉफी की उम्मीद में हम विराट कोहली को इतने सालों से वेट कर रहे हैं कि भाई एक ट्रॉफी, भाई एक ट्रॉफी। आईसीसी टूर्नामेंट में इंडिया के लिए उन्होंने इतने सारे रन बनाए, इंडिया के लिए उन्होंने इतने सारे परफॉर्मेंस किए, इतने सारे मैचेस जिताए। जहाँ कोई मैटर बड़ा होता था वहाँ हमेशा किंग कोहली खड़ा होता था। हम सब किंग कोहली का वेट करते थे कि भाई कोहली आएगा, कोहली कर लेगा। मानते कुछ मैचेस खराब हो, लेकिन उन्होंने सर झुकने नहीं दिया था भारत का। वही कोहली जब आईपीएल में आते हैं तो ना जाने किसकी नज़र लग जाती है। इतना अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद भी वो ट्रॉफी नहीं जीत पाया है। तो इस साल भगवान से यही दुआ है कि महादेव की यही दुआएं हैं कि इस साल एक ट्रॉफी बस। उसके बाद आप 10 साल तक मत देना, 10 साल हमें प्लेऑफ में भी मत पहुंचाना, हम कुछ नहीं बोलेंगे। बस इस साल विराट कोहली के लिए एक ट्रॉफी, क्योंकि बाहिया जाने वाला है विराट कोहली, रिटायरमेंट लेने वाले हैं वो। बस एक ट्रॉफी के साथ आप रिटायरमेंट दे दें, खुशी खुशी हम लोग शांत हो जाएंगे, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मुकाबला वहाँ होने वाला है, महामुकाबला। ये अहमदाबाद स्टेडियम में खेला जाएगा। ये ब्लॉकबस्टर होगा। अब तक के आईपीएल के इतिहास का सबसे ब्लॉकबस्टर ये होगा, सबसे ब्लॉकबस्टर। अगर यदि ये मिस आपने कर दिया ना, तो समझ लो कि बहुत कुछ मिस कर दिया। क्योंकि इमोशन बहेगा, अहमदाबाद के स्टेडियम में इमोशन बहेगा, और उस इमोशन में ना जाने कितने दिल टूटेंगे और कितने के घर सपने सजेंगे। अगर यदि आरसीबी जीती तो पंजाब के दिल टूटेंगे, अगर यदि पंजाब जीती तो न जाने कितने के घर खाना भी नहीं बनेगा, कितने लड़कों का दिल टूटेगा। क्योंकि आरसीबी का फैंस, भाई इस दुनिया में ऐसा कोई प्लैनेट नहीं है जहां आरसीबी का फैंस नहीं है। और आरसीबी के फैंस के लिए तो मैं क्या ही बोल सकता हूं, दुआ ही कर सकता हूं। महादेव से यही दुआ है कि एक ट्रॉफी, एक ट्रॉफी, एक ट्रॉफी, और कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में, बस एक ट्रॉफी। और ये आरसीबी डिज़र्व करती है। मैं मानता हूं कि ये लक का फैक्टर होता है, लेकिन ये डिज़र्व करती है। जिस अंदाज में खेला है आरसीबी की टीम, जिस अंदाज में, वैसे तो दोनों टीमें डिज़र्व करती है, क्योंकि नंबर 1 पे फिनिश किया था श्रेयस अय्यर ने, नंबर 2 पे फिनिश किया था रजत ने। ये दोनों टीमें डिज़र्व तो करती है गुरु, बिल्कुल डिज़र्व करती है। तो आपको क्या लगता है, कौन जीतने वाला है, किसके ऊपर वो भंडा फूटने वाला है, कौन बनेगा नया चैंपियन? अपने कमेंट दागिए फटाफट।